अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज 10 में पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है। अपने जो स्टेटमेंट्स ट्रू एंड के आगे टिक लगा लेंगे, ट्रू लिख दें, और जो फॉल्स है वो फॉल्स लिख दें। तो पहली है अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रे की हमेशा एक ही एंड पॉइंट होता है जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और उसके एंड पॉइंट का हमें जो सेकंड साइड से एंड पॉइंट है उसका हमें नहीं पता होता। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। एक ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद है ये ट्रू स्टेटमेंट है। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन अ सेम लाइन। 3 पॉइंट्स जो हैं उनको हम कोलिनियर कह सकते हैं अगर वो एक ही लाइन पे ड्रॉ हुए हों या एक ही लाइन पर वाक़या हो, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद है जी 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 पैरेलल लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। जो 2 लाइनें हैं वो आपस में एक ही लाइन में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप 2 लाइन्स ड्रॉ करो तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, बार बार तो आगे जाके इंटरसेक्ट वही 2 लाइनें नहीं ना कर सकती। फिर है अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड। अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अगर एक ट्राइंगल है और उसकी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स जो हैं वो नॉन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास है एक ट्राइंगल है ABC, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल LMNK। तो मेजरमेंट एंगल M जो है वो मेजरमेंट एंगल B के कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ से आप दोनों फिगर्स आपके पास बनी हुई हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है LMN। तो उन्होंने मेजरमेंट एंगल M पूछा है। M का मेजरमेंट जो है वो 30 डिग्री है और ABC में B एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री है, तो उसके कॉन्ग्रुएंट है। N का एंगल 60 है और यहाँ पर C का एंगल 60 है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर A 90 है और यहाँ पर L 90 है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास सोल्यूशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अगर आपके पास ट्राइंगल गिवन है ABC, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल LMNK, तो हम लोगों ने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अननोन हमारे पास है x0। तो जैसे कि हमें पता है कि ABC कॉन्ग्रुएंट है LMNK, तो इसका मतलब जो मेजरमेंट एंगल L है, जो L है वो कॉन्ग्रुएंट है A के और वो 40 के इक्वल है। ठीक है, सेकंड में जो M है वो कॉन्ग्रुएंट है B के और वो 80 के इक्वल है। थर्ड में जो N है वो कॉन्ग्रुएंट है C के। N जो है वो कॉन्ग्रुएंट है C के। अब N की वैल्यू है x0 और C की वैल्यू है 60, तो इसका मतलब X की वैल्यू भी 60 ही होगी, क्योंकि ट्राइंगल्स दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये उनकी कंडीशंस में आता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इसमें अननोन है x और एक इसमें अननोन है m, तो हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमें पता है कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट AB जो है वो AC के कॉन्ग्रुएंट है, AD जो है वो AD के कॉन्ग्रुएंट है, और BD जो है वो DC के कॉन्ग्रुएंट है। BD और CD के लिए हम ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वैसे ये तीनों ऐसे ही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब BD की वैल्यू है 5m - 3 और CD की वैल्यू है 2m + 6। हम m वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, उनको एवेल्यूट करेंगे, m की वैल्यू 3 आ जाएगी। साइड हमारे पास आ गई। अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल A जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल A के, एंगल D कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, और एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल B की वैल्यू 55, एंगल C की वैल्यू 5x + 5। इसको भी एवेल्यूट करेंगे तो x का आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ट्राइंगल PQ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC देन फाइंड द अननोन्स। आपके पास 2 ट्राइंगल्स गिवन है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो PR साइड है, ठीक है, वो AC के कॉन्ग्रुएंट है, तो 5 = y - 1, तो 5 + 1 = 6, y की वैल्यू 6 आ जाएगी।
जो ए बी साइड है वो पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जो बी सी साइड है वो क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो जी की वैल्यू 4 आ जाएगी। बस हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 10 जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी आगे बढ़ सकें और मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।